इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे सर्कुलर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर हमें मिलता है सर्कुलर पैटर्न। क्लिक कर रहे हैं, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सेल रेफरेंस, पैरामीटर्स आपसे पूछ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इंस्टांस, टोटल एंगल, इंस्टांस एंगुलर स्पेसिंग, टोटल एंगल, कंप्लीट क्राउन, इंस्टेंस एंड अनइक्वल एंगुलर स्पेसिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मेंशन करने की जरूरत है कि आप किस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ करंट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम पैटर्न करना चाहते हैं। और रेफरेंस डायरेक्शन, इसका मतलब आपको यहाँ पे इसको एक्सिस मेंशन करनी होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो आप यहाँ से रेफरेंस को क्लिक करके किसी भी सरफेस को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसकी एक्सिस को पिक कर लेगा। अगर दिस इज सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो आपकी एक्सिस को पिक कर लेगा। अगर आपके पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मेक श्योर कि आपके पास एक्सिस हो जिसको आप रेफरेंस डायरेक्शन दे सकें। नाउ यहाँ पर आप देखें तो ये बोल रहा है इंस्टांस एंड एंगुलर स्पेसिंग। तो 45 डिग्री का आपका एंगल है, 2 इंस्टांस बन चुके हैं। अगर आप 3 कर रहे हैं, देखिए 90, इस तरह से आपके इंस्टांसेस बढ़ते जाएंगे। आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं जैसे एंगुलर एंड टोटल स्पेसिंग। सो अगर आप देखें तो इस समय मैं जैसे एंगल कम करता जा रहा हूँ ये टोटल इंस्टांसेस वहीं उतने ही होते जाएंगे। ना अगर टोटल एंगल इज दिस, अगर आई मेंशन टोटल एंगल, आप जितना मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट ग्राउंड का मतलब है जितने आपके पास इंस्टांसेस हैं, जैसे 11 इंस्टांसेस हैं तो ये पूरा कंप्लीट ग्राउंड के ऊपर, जितना आपका एक्सिस का 360 का टोटल एंगल है तो पूरे एंगल के ऊपर जितने आप इंस्टांसेस मेंशन करेंगे वो उतने इंस्टांसेस आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राउंड। इसी तरह से अगर आप अनइक्वल स्पेसिंग करना चाहते हैं, सिमिलरली जैसे आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न में की थी, इस समय आप एंगुलर स्पेसिंग कर सकते हैं। नाउ आपके पास इसके बाद एक और ऑप्शन है, दैट इज क्राउन डेफिनेशन। क्राउन डेफिनेशन का मतलब है कि अगर आपको दूसरी एक्सिस में अब यहां से थोड़ा और आगे जाना है तो आप यहां पे क्राउन डेफिनेशन दे सकते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है पैरामीटर सर्कुलर एंड सर्कुलर स्पेसिंग। नाउ सर्कल इज 1, ये आपका एक सर्कल बना है, आप चाहते हैं एक और सर्कल इसके पास बन जाए तो नंबर 2। अगर आप देखें यहाँ पे दूसरा सर्कल क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज सर्कुलर एंड सर्कुलर स्पेसिंग, सर्कल बीच में स्पेसिंग है। नाउ अगर आपके पास आगे देखें तो आपके पास फर्दर ये ऑप्शन है, आप इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिलहाल स्पेसिंग मेंशन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो दो सर्कल बन चुके हैं और इनके बीच 28 का स्पेसिंग। आप 3 बनाना चाहते हैं तो 3 इस तरह स्पेसिंग हो जाएंगे। हीप स्पेसिफिकेशन इज द सेम ऑप्शन एज वी हैव यूज्ड इन रेक्टेंगुलर पैटर्न। अगर आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगुलर पैटर्न तैयार हो गया है। नाउ अब हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड पैटर्न के बारे में। नाउ जैसे कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको अपनी मर्जी से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पैटर्न करना चाहते हैं तो उस चीज को आप कहते हैं यूजर डिफाइंड पैटर्न। नाउ मैं यूजर डिफाइंड पैटर्न करना चाहता हूं तो अगर आप यहाँ इसे क्लिक करें पहले तो यहाँ पर ये आपसे पोजीशन पूछ रहा है। ये जो पोजीशन है ये आप सबसे पहले इसकी पोजीशन आप स्केचेस में बनाएंगे। आप इसको पिक कीजिए जिस प्लेन पे आपको जहां पोजीशन पर आपको ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखना है, आप जाइए और उन सारी पोजीशंस पर आप पॉइंट क्रिएट कर लीजिए और उन पॉइंट को आप कंस्ट्रेन कर लीजिए। जैसे मैंने इन पोजीशन पर मुझे सर्कल चाहिए तो वहां पर मैंने पॉइंट्स क्रिएट कर लिए हैं। नाउ आई एम मूविंग आउट ऑफ दिस, सर्कल बाहर निकल रहा हूं। Now I'm using circular pattern. Now I'm choosing user defined pattern. Now आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। This is my object. Now it is asking you position. किस पोजीशन पर आप रखना चाहते हैं तो I mention the sketch. आप ये ध्यान रखें जो भी आप पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप पार्ट में ना क्रिएट करें, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप स्केचर मॉड्यूल में जाके क्लिक करें। Now okay. देखिए आप ये यूजर डिफाइंड पैटर्न कर चुके हैं। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। सबसे पहले पिक कर रहा हूँ प्लेन को, गोइंग इन स्केच में जा रहा हूँ। अपने डिजायर जहाँ पे जिन पोजीशन पर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए उन पोजीशन पर हमने पॉइंट क्रिएट कर लिया है। नाउ चूजिंग यूजर पैटर्न, करंट ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट और देन दिस इज द पोजीशन। नाउ okay, by doing this thing we are able to create user defined pattern। तो इस तरह से हम user defined pattern करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग ये सारे इस तरह के पैटर्न कर सकते हैं। Now the next topic we have is scaling। किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करेंगे। जैसे कि सपोज मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाहता हूं तो आई एम यूजिंग स्केल। I pick this
तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं आपको कितना स्केल करना, या आपको रेशियो मेंशन कर रहा है, क्लिक, तो ये डबल सारी चीजें रेशियो के हिसाब से स्केल आउट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी डू ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स